दोस्तों जरा एक बात बताओ, सुबह उठते ही जिस टूथब्रश को हम मुंह में डालते हैं, वहां से लेकर रात को सोने से पहले जिस फोन का कवर हम पकड़ते हैं, सब कुछ प्लास्टिक ही तो है। आज के समय में इस प्लास्टिक ने लकड़ी, लोहे और कांच हर चीज की छुट्टी कर दी है। लेकिन यार, क्या कभी आपके दिमाग में ये खुराफाती सवाल आया है कि आखिर ये प्लास्टिक बनता किस चीज से है? इसका कोई पेड़ तो होता नहीं। भाई, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर की बाल्टी, रंग बिरंगी कुर्सियां और वो पानी की बोतल असल में उसी काले, गाढ़े और बदबूदार कच्चे तेल से बनती है जिससे आपकी बाइक का पेट्रोल और ट्रैक्टर का डीजल निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए, आज आपका ये भाई आपको समझाता है कि ये पूरा गजब का खेल फैक्ट्री में होता कैसे है। देखो, जब समंदर या जमीन की छाती चीरकर भारी मशीनों से हजारों फीट नीचे से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तब उसे बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए रिफाइनरी की विशाल भट्टियों में लाया जाता है। वहां इसे भयंकर आग पर उबाला जाता है। इसी उबलने के प्रोसेस में पेट्रोल और डीजल के साथ तेल से एक और लिक्विड अलग निकलता है जिसे साइंस की दुनिया में नेफ्था कहते हैं। समझ लो कि यही नेफ्था प्लास्टिक बनाने का सबसे मेन कच्चा माल है। अब इस नेफ्था को क्रैकिंग टावर नाम की बड़ी मशीनों में लगभग 800 डिग्री सेल्सियस की जला देने वाली आंच पर पकाया जाता है। इतनी भयानक गर्मी पड़ने पर नेफ्था के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे कणों में बंट जाते हैं, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली केमिकल का जादू। इन लाखों छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ने के लिए एक रिएक्टर मशीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट नाम का एक बहुत ही तगड़ा केमिकल डाला जाता है। इस केमिकल के पड़ते ही ये सारे कण चुंबक की तरह जुड़कर मोतियों की लड़ी जैसी एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं, जिसे पॉलीमर कहते हैं। दोस्तों, यहीं पर मुख्य रूप से दो सबसे फेमस प्लास्टिक तैयार होते हैं। अगर रिएक्टर में एथिलीन नाम के कण जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीथीन, जिससे आपकी पानी की बोतलें और पन्नी बनती हैं। और अगर प्रोपिलीन नाम के कण जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीप्रोपिलीन, जो बहुत मजबूत होता है और जिससे आपके घर की कुर्सियां, बाल्टियां और ढक्कन बनते हैं। शुरुआत में ये कच्चा प्लास्टिक एकदम पानी जैसा पारदर्शी और बेजान होता है, इसलिए इस पिघले हुए प्लास्टिक में आपकी पसंद के लाल, नीले और हरे रंग के केमिकल पाउडर डाले जाते हैं और इसे धूप से चटकने से बचाने वाले एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। फिर इसे एकदम ठंडा किया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों से इसके छोटे छोटे दाने काट लिए जाते हैं, जिन्हें फैक्ट्री की भाषा में नर्डल्स कहते हैं। इन्हीं दानों को अलग अलग फैक्ट्रियों में ले जाकर पिघलाया जाता है। अगर पिघले प्लास्टिक में हवा भरी जाए तो पानी की बोतलें बन जाती हैं और अगर भारी सांचे में दबाया जाए तो मजबूत कुर्सियां बन जाती हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक दिमाग घुमाने वाला सवाल आता है। अगर ये सारा प्लास्टिक उसी कच्चे तेल से ही बना है, तो क्या हम इस कचरे वाले प्लास्टिक को वापस पिघलाकर उससे फिर से गाड़ियों में डालने वाला असली डीजल बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं भाई। और ये गजब का काम कैसे होता है, इस पर मैंने एक बहुत ही तगड़ी वीडियो पहले ही बना रखी है। नीचे लिंक दिया है, जाके तुरंत देखो कि कैसे कचरे वाले प्लास्टिक से असली डीजल बनता है। अगर ये प्रोसेस समझ आया हो तो अपने इस भाई के चैनल प्रोसेस भारत को अभी सब्सक्राइब ठोक दो।